उत्तर प्रदेश में 9 विधानसभा की सीटों पर हुए उपचुनाव में इस बार एक नारे ने खूब सुर्खियां बटोरी और वो नारा था मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से दिया गया बयान कि बटोगे तो कटोगे और एक रहोगे तो नेक रहोगे। इसके जवाब में समाजवादी पार्टी ने भी बहुत सारी होर्डिंग्स लगाई। अब उपचुनाव के परिणाम आ चुके हैं। 9 सीटों में से 7 सीटों पर एनडीए ने जीत हासिल की है और 2 सीटों पर समाजवादी पार्टी ने जीत दर्ज की है, लेकिन वो नारा अभी आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इस वक्त में यूपी विधानसभा के ठीक बाहर जो बीजेपी का प्रदेश कार्यालय है उसके बाहर एक होर्डिंग लगाई गई है, वो मैं आपको दिखाना चाहता हूं। दरअसल इसमें लिखा गया है कि कांख में जनता देगी दाब, मत देखिए 27 में सत्ताधीश का ख्वाब। दरअसल अखिलेश यादव के समाजवादी पार्टी के प्रदेश कार्यालय पर भी एक होर्डिंग लगाई गई थी जिसमें उनको 27 का सत्ताधीश लिखा गया था। और आज जो ये होर्डिंग लगाई गई है उसमें आप देख रहे हैं कि साइकिल गिरी हुई है, लाल टोपी गिरी हुई है और एक व्यक्ति एक दूसरे व्यक्ति को दबाए हुए नजर आ रहा है। और ये होर्डिंग लगाई है यूपी बीजेपी के प्रदेश मंत्री अभिजात मिश्रा ने। हमारे साथ अभिजात मिश्रा मौजूद भी हैं, उनसे बात कर लेते हैं। अभिजात जी, अब तो उपचुनाव के परिणाम भी आ गए, 9 में 7 सीटें आप लोग जीत गए, तो ये होर्डिंग क्या मकसद है? जैसा कि हमारे पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी ने एक होर्डिंग लगाई थी अहंकार से भर करके कि 27 के सत्ताधीश, और प्रदेश की जनता ने उनको दिखा दिया कि यह प्रदेश में सत्ताधीश की मानसिकता से जो व्यक्ति यहाँ पर चुनाव लड़ेगा उसको धराशाही करेंगे, जो जातियों में बांटने का काम करेगा उसको धराशाही करेंगे। और ये परिणाम उनके ये ध्वस्तीकरण का प्रत्यक्ष उदाहरण है, जो कि जिस प्रकार से आपने होर्डिंग में देखा, जो सत्ताधीश बनने का उनका 27 का जो ख्वाब है कहीं ना कहीं वो ध्वस्त होता दिख रहा है कि इस प्रदेश के अंदर अब जातिवाद, पंथवाद, संप्रदायवाद नहीं चलेगा। इस देश के अंदर एक ऐसा मुख्यमंत्री जो कि वर्तमान में विराजमान है, जो सबके कल्याण की कामना कर रहे हैं, सभी को एक दृष्टि से देख रहे हैं, सभी के लिए उत्थान का काम कर रहे हैं, ऐसा मुख्यमंत्री और देश के अंदर ऐसा प्रधानमंत्री जो सबके लिए काम कर रहा है, सभी को, पूरे देश के हर नागरिक को अपना नागरिक मान करके और सभी के कल्याण के लिए कल्याणकारी योजनाएं चला रहा है, ऐसा प्रधानमंत्री और ऐसा मुख्यमंत्री ये देश की जनता बार बार उसको रिपीट करना चाह रही है। अच्छा, मुझे बताइए, ये होर्डिंग में देख रहा हूँ साइकिल गिरी हुई आपने दिखाई है, लाल टोपी गिरी हुई है और एक व्यक्ति को दूसरा व्यक्ति दबा रहा है, क्या मैसेज है? ये मैसेज यही है कि जनता ने जो है अपनी कांख में दबा दिया है और ये कह दिया कि सत्ताधीश का ख्वाब मत देखिएगा। जनता का सेवक बन करके, जनता का सेवक बनकर यदि आप काम करेंगे। मैं ये कह रहा था, अब तो चुनाव के परिणाम भी आ गए, तो ये क्या वजह हो गई कि दोबारा होर्डिंग लगानी पड़ गई? ये परिणाम जो आए हैं उसी के बाद का ही जो है ये रूप है। ये होर्डिंग अभी जो चूंकि चुनाव के पहले इन्होंने लगाई थी होर्डिंग 27 के सत्ताधीश का, तो ये उसी का मतलब जवाब है कि 27 के सत्ताधीश बनने का स्वप्न मत संजोइए। 27 के सेवक के रूप में यदि आपने लगाया तो हो सकता है आपको कुछ एक आध सीट और बढ़ जाती। ये सत्ताधीश का जो स्वप्न देख रहे हैं, एक जिसको राजतंत्र को जो समाप्त किया गया, इस लोकतांत्रिक व्यवस्था ने ध्वस्त किया, समाप्त किया कि राजा का बेटा राजा होगा, ऐसा नहीं चलेगा। सेवक बन के यदि आप काम करेंगे तो ही आपका कल्याण हो सकता है। लेकिन और जातिवाद और पंथवाद जो ये फैलाया गया, इसको खत्म करिए, सबके विकास को सबको समभाव से देखिए, समदृष्टि से देखिए, तो आप एक बार आगे कुछ बढ़ सकते हो। अन्यथा आप जिस प्रकार से धराशाही होते जा रहे हो, पूरी तरीके से आपकी पार्टी भी ध्वस्त होगी और आपके अरमान भी ध्वस्त होंगे। बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। यूपी बीजेपी के प्रदेश मंत्री अभिजात मिश्रा है। होर्डिंग एक बार आपको फिर दिखा देता हूँ, कांख में जनता देगी दाब, मत देखिए 27 में सत्ताधीश का ख्वाब। दरअसल उपचुनाव के दौरान खूब ज्यादा पोस्टर वॉर देखने को मिला था समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच। अब उपचुनाव के परिणाम भी आ चुके हैं, लेकिन पोस्टर वॉर लगातार जारी है। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र साहू के साथ अशोक तिवारी, लखनऊ, न्यूज़ 24।